राम राम जी सभी को। कैसे हो आप सबका आपके अपने ही चैनल विलेज लाइफ विद मम्मी स्वागत है। तो जो दिन है आज संडे और इस टाइम पे 7:30 के आसपास का ये टाइम हो चुका है जिस टाइम से मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है। उठे हुए तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया, बहुत सारा काम निपटा भी दिया, लेकिन वही होता है ना, एकदम उठते ही व्लॉग शूट करने का मन नहीं करता। और वो अलग बात होती है, अगर हमें अपना अर्ली मॉर्निंग रूटीन ही दिखाना होता है, हम सोच करके सोए हुए होते हैं तो अलग बात है। तो अब यहाँ पे जो कंबल हैं उनकी तह लगा दूंगी और ये जो बेडशीट है वो भी चेंज कर दूंगी। मैली तो नहीं हो रखी थी, बट इसमें ना थोड़ा सा जैसे वो नहीं हो जाते हैं, रूंग से हैं वो रखे। और उसमें क्या होता है, कितना ही मैं उसको बार बार झाड़ती रहती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये लगता है जैसे जो किरकिराट सा होता है ना, वैसा लगता रहता है कि भी इसके ऊपर बहुत सारा रेत पड़ा हुआ है, पर होता कुछ नहीं है। तो इसलिए मैंने इसको चेंज कर दिया, क्योंकि फिर अच्छी नींद नहीं आती है। तो मास्टर जी स्कूल के लिए तैयार हो रही हैं, क्योंकि इनको स्कूल जाना है। और जय भी उठ कर के आ गया है, मेरे फूफस का फ़ोन आया हुआ था, तो बस ये जैसे यही बोल रहे थे कि बुआ बोल दें, पर ये अभी उठ के आया है तो इसलिए इसका कोई मूड नहीं था बोलने का। और 3 दिन हो चुके हैं, 3 दिन 2 दिन तो मुझे आए हुए हो चुके हैं। मैं आई उस दिन भी मैंने कोई खास क्लिप नहीं निकाली थी, एक छोटी सी क्लिप निकाली थी वहाँ से चलते टाइम पे। बस 3 दिन हो चुके हैं व्लॉग शूट की। और क्या होता है, जब हम 2-3 दिन बीच में गैप ले लेते हैं ना, फिर हमारा व्लॉग शूट करने का मन नहीं होता है। ये होता है भाई कैसे करें। तो इसलिए अगर लगातार हम शूट करते रहते हैं तो ठीक रहता है। बीच में हम छोड़ देते हैं ना, या फिर कई बार हम चले जाते हैं कहीं पे, तो ये होता है एक दिन के 2 व्लॉग बन जाते हैं, तो बीच में 2-3 दिन का गैप आ जाता है, तो थोड़ा सा वो काम फिर मुश्किल लगने लगता है। तो वही आज मेरे साथ हो रखा था, इस वजह से मैं नहीं कर पाई। और अब सुबह में स्टार्ट किया है, आज ही आप लोगों के पास भेजूंगी। हाँ, थोड़ा सा लेट हो जाएगा। तो वहाँ पे बेडशीट वगैरह लगा दिए हैं, कंबल तय लगा दिए हैं करके मतलब रख दिए हैं। और यहाँ पे ये जो कपड़े हैं धोए थे वो वैसे ही पड़े हुए हैं, तो इनकी तय लगा करके रखूंगी। बैग खाली करने थे वो किए हैं, क्योंकि परसों तो मैंने कुछ किया ही नहीं। कमर में इतना तेज़ दर्द था, मैं वहाँ से चल पड़ी। दर्द था उस टाइम पे भी था, क्योंकि फाग वाले दिन शाम के टाइम पे भी मेरी कमर में बहुत तेज़ दर्द हो गया था। लेकिन अगले दिन मैं जिस दिन आई उस दिन और ज़्यादा बढ़ गया। वो पता नहीं बैठने की वजह से हुआ, क्योंकि जींद तक तो मैं फिर भी आ गई थी। और जींद तो आकर के मेरे से बस में ही नहीं चढ़ा जा रहा था। मैं टोहाना वाली बस में बैठी जींद से, सच में मैं बस में इतनी मुश्किल से चढ़ी। मैं खड़ी होकर सोच रही थी कि मैं चढ़ूं कैसे, क्योंकि एक कमर का जो एक हिस्सा है ना, वो बिल्कुल ये हो रखा था जैसे कोई अड्डी है ना, वो हो गई है। पता नहीं वो मैं गिरी किस वजह से हुआ है। और मुझे ये डर था कि मेरे हाथ पैर बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं, अगर मैं 10-15 मिनट भी खेल ली हूँ ना कभी, तो मेरे हाथ पैर बहुत दर्द करते हैं। पर अब की बार मेरे हाथ पैर दर्द नहीं कर रहे थे, पर कमर ने बिल्कुल रुला दिया था। और लेकिन अब बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पे बस जो कपड़े हैं वो तय लगा करके रख दूंगी। जो बेड में रखने के हैं, जैसे चुंदड़ी, कुर्ते, कुछ दामन का जो ज्वेलरी वगैरह थी वो मैं लेकर के गई थी, बट वो किसी ने पहनी भी नहीं चुंदड़ी, तो फिर भी ओढ़ ली थी। बस वजन ही करना था, और वो मैं बेड में रख दूंगी। और ये जो बेडशीट वगैरह हैं वो भी रख दूंगी, क्योंकि इनकी भी जो तय लगानी, ये भी सोफे पे वैसे ही पड़े हुए थे जो मैं धो करके गई थी। और मशीन भी लगानी है। तो यही होता है, कहीं बाहर जाते हैं ना, काम बहुत सारा फैल जाता है। राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में। और सुबह के 8 बज चुके हैं। अब जाना है मुझे स्कूल। आज है वैसे संडे, लेकिन कन्वेंसिंग पे जा रहे हैं हम सभी आज शहर में। तो एडमिशन का जो दौर है वो चला हुआ है, और प्रधान जी लग रहे हैं अपनी तैयारियां में। काम बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ था, तो लग गए थे। ये सुबह 6 बजे उठा दिया था मैंने। अगर एक दिन बाहर जाती हूँ तो एक दिन काम समझ में नहीं आता, 2 दिन चली जाती हूँ 2 दिन समझ में नहीं आता। और 3 दिन चली गई तो 1 हफ्ते का काम हो गया है। हफ्ते का क्यों, पहले 2 दिन वहां पे गई, फिर वो उस दिन पैर दर्द इतने कर रहे थे, कुछ काम नहीं बना एक्स्ट्रा। 3 2 5 2 7 है, 7 और दिन का ईद 1 भी हफ्ता वही, होता है। परसों भी कमर में इतना तेज दर्द था, इतना मतलब इलू थी ना तो भी किल की निकल थी। पर कल थोड़ा आराम हुआ, लेकिन 2 दिन मैंने प्रॉपर रेस्ट लिया, कुछ नहीं करा। तो आज मशीन भी लगानी है, ये थोड़ा झाड़ू पोछा करके, या वीडियो 2 दिन हो गए वीडियो भी शूट नहीं करा, बल्कि 3 दिन हो गए वीडियो शूट करेंगे। चलो कोई नहीं। आपको कैसे लगे वो ब्लॉग, जिन्होंने नहीं देखे हैं, कई बार ऐसे होता है त्योहार हैं तो नहीं देख पाए, सुपर ब्लॉग थे, आप उनको भी देखना और अपना प्यार देना। त्योहारों की वजह से भी नहीं देख पाते, और फिर कुछ क्या होता है ना, बीच में और ब्लॉग चले गए फाके, थोड़ी घिच पिच सी मच गई थी। और जो आपने हमें प्रैंक वाली वीडियो पे प्यार दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करेंगे। और आप जो आगे आने वाले ब्लॉग हैं उनको भी ऐसा ही प्यार देते रहें।
आपसे ये उम्मीद करेंगे। तो मैं चल रहा हूँ और आगे कैमरा प्रधान जी संभालेंगे। तो यहाँ पे कपड़े मैंने सारे तय लगा दिए हैं, बस अब जो सामान बेड में रखना है वो रख दूंगी। और भाई भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है सच में, हम कितनी चीज़ें लेकर के आ जाएं रखने के लिए, बट वही रहता है कहाँ पे रखें। और अब जैसे ये हो रखा था, सर्दियों के कपड़े निकाल रखे थे कि सर्दियों के कपड़े रखे जाएंगे तब भी थोड़ा सा सांस आएगा, पर अब भी वही वाली दिक्कत हो रखी है। सारी चीज़ें भरी हुई हैं और अलमारी में अब ऊपर तो इसलिए नहीं बनवा रही क्योंकि ऊपर इतना स्पेस नहीं है, भीड़ नहीं करना चाहती। बस यही सोच रहे हैं नीचे बनवाएंगे ना, तब जो सीढ़ियों के नीचे जगह है ना वहाँ पे हम उसको भरवा लेंगे ताकि एक्स्ट्रा सामान वहाँ पे रखा जाए। और जो शू रैक है वो मैंने बनने के लिए दे दिया है क्योंकि जूते चप्पलों की भी बहुत ज़्यादा बिरान माटी हो रही थी। वो मंगवाया था ऑनलाइन, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। आप लोग भी बिल्कुल मत मंगवाएं क्योंकि ये ना बिल्कुल मीठे टोटे हुए हैं। अगर उसी टाइम पे मैं बोल रही थी भाई बना दो, पर उन्होंने बिल्कुल नहीं बनाया, सुनी ही नहीं कि ना ख़राब हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अब कल हमने बनना दे दिया है। मिल रहे थे लेकिन वो 3 जो रखने वाले मिल रहे थे, लेकिन मेरे को 4 वाला चाहिए था, थोड़ा सा ऊंचा। तो इस वजह से हमने वो बढ़ना दे दिया है। और यहाँ पे बेड में जो सारा सामान है वो भी मैंने रख दिया है। ये बेडशीट भी लगा दी, अच्छी तरह से इसको सेट कर दिया है। तो सारा सामान सेट हो चुका है और अब लगा लेते हैं झाड़ू। और नीचे आराध्या लगा करके आएगी। मेरी माँ गई हुई है खेत में क्योंकि मेरे काका को कहीं बाहर जाना है, मतलब रिश्तेदारी वगैरह में कहीं डेथ हो गई होगी तो वहाँ पे मतलब जाते हैं। और मेरी माँ बरसीन लेने के लिए गई हुई है, बिल्कुल पास में ही है, टाइम नहीं लगेगा। लेकिन ये था भाई धूप होने से पहले लेकर के आ जाएगी। और यहाँ पे इस झूले के नीचे भी कुछ रखने के लिए लेकर के आना पड़ेगा। जैसे जो ग्रास मैट होती है ना उस टाइप का मैं कुछ लेकर के आऊँगी क्योंकि क्या होता है ना नीचे फिर ये वो करता रहता, आवाज़ आती रहती इसके ऊपर झूलते हैं तो। और थोड़ा सा फिर फर्श पे भी डर ही रहता है। और पीछे भी दीवार पे ने बच्चों ने वो कर दिया क्योंकि जय करता है ज़्यादातर ये, और जो स्क्रैच से है ना वो पड़ गए हैं। तो इसको तो मैं बाहर ही उठा करके रखूँगी, खैर ये तो यहाँ पे रखना ही नहीं है, तो बस वैसे रखा हुआ है, रखा है तब तक, बाहर मैं नहीं कर पा रही हूँ अभी। और इसकी जो ये गद्दी है कुछ तो ये येलो कलर की, और कुछ बच्चे कर देते हैं नंगे पैर घूमते हैं और फिर इसके ऊपर बैठ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा मैली मैली सी दिखनी शुरू हो गई थी। तो इसके ऊपर मैंने ये जो बेडशीट है वो मतलब लगा दी है ताकि और ज़्यादा मैली ना हो। और जब तक इसका जो कवर है वो सिल लूँगी, तो 3-4 कवर मैं इसके सिल लूँगी ताकि भाई उसको चेंज करते रहें, थोड़ा सा अच्छा भी लगे, अलग अलग होता रहेगा। और ये भी है भाई उतार करके हम धो दें और जो नीचे वाली जो गद्दी है वो मैली ना हो क्योंकि वो तो धोनी भी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। और यहाँ पे बस अब लगा दूंगी पोछा। आज इतना गंदा नहीं था, कल बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था क्योंकि 2-3 दिन मुझे वहाँ पे लग गए, फिर आने के बाद भी एक दिन मैं नहीं लगा पाई थी तो इतना बुरा हाल हो रखा था। 2-3 बार में मुश्किल अच्छे से साफ हुआ है, लेकिन आज इतना नहीं था, आज एक बार पोछा लगाने से ही साफ हो गया था। तो बस अब यहाँ पे जो काउंटर टॉप है वो साफ़ कर देंगे। और आज इतना अच्छे से मैंने नहीं किया, मतलब साबुन वगैरह से नहीं किया क्योंकि मुझे जो किचन है उसकी क्लीनिंग करनी है अच्छे से, और एक जो बाहर वाला जो एरिया है वो धोना है क्योंकि वहाँ पे भी बहुत बुरा हाल हो चुका है। धो ही नहीं पाई थी, बस वैसे ही पोछा लगा देते, लेकिन उससे इतना साफ़ नहीं होता है। कुछ एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ जो कि नीचे पहुंचाना है, तो वो सोच तो मैं अब रही थी, लेकिन आज जैसे वीडियो की एडिटिंग करके भी डालनी थी तो अब तो नहीं कर पाऊंगी, शाम के टाइम पे देखूंगी वहाँ पे, तो आज मैं पक्का करूंगी वो काम। तो यहाँ पे बस जो स्लैब है वो भी हमारी अच्छे से साफ़ हो चुकी है। तो यहाँ पे जो मोटा मोटा काम है वो तो हो चुका है, बाकी वैसे पूरे दिन ही चलता रहता है। और अब बनाऊंगी अपने लिए चाय, और चाय पी करके फिर मैं ये जो वीडियो है उसकी वॉइस ओवर करूँगी क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाता है ऐसे अगर हम अपना रूटीन व्लॉग दिखाते हैं तो, और उसमें टाइम लग जाता है। बस आज मुझे ये था कि जैसा तैसा भी हो मैं व्लॉग डाल दूँ ताकि मैं अपने रूटीन में आऊँ क्योंकि रूटीन बिल्कुल टूट चुका है अब कई दिन बाहर रहने से। और शाम में फिर आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा जो वीडियो है वो बनाएंगे। दीदी मेहंदी लाने लग रही है, दीदी सेवा कर रही है। इंग्लिश बोल रहा है, इंग्लिश और कदे तो बोल लेंगे करो, इंग्लिश बोलन जा करो, हमने भी कदे तो सीख लिया हम भी ती धर्मराज पूछेगा और भी दादू नहीं देखा बेटी मारा बोल रहा है। धर्मराज तो भी पूछेगा बटे उगला किते घूमन गई थी, बटे हमारे काम के कौन थे, अरे हो गए लठंग लग मार दिया फिर ई हो गए बुढ़े कर जावा इवनी कौन जावे आदत काम के कौन ना बे ले जाओ तो हां कई बारी कह मेरा जी कौन करता है मारने आदमी तो वे बेली जाए। मैं नु कह रही हूँ बटेऊ के साथ, बटेऊ को लठंग लग मार दिया कर दे देखे
गाल में ही तो क्या खेत में तो बुग्गी में बिठा नहीं कर दे घुमा हाँ भाई बग्गी ना खाली ले जाते और लुगाई पास पास चली जाती बग्गी में बिन बिठांदे इसे बुरे आदमी होया करते पहले उनकी दया धर्म ना होया करता कि उनके भीतर में फिर अंदर पटड़िया ऊपर लकड़ियां बरोटा सीखता हाँ मेरी माँ और बताया कर एक बार खाली बग्गी बजा ले और मेरी माँ और लाकड़ी लेके आवे कौन बिठाया कर दे थी को नहीं इतनी जनी थी इकट्ठी हो गया वो कर देंगी लड़ाई एक जोगी कौन थी 5 जनी एक जनी जोगी कौन फिर वो तो थी को नहीं ना तुम्हारा मिलाप ना होगा ना मिलाप अगर लुगाई का मिलाप हो जाए लुगाई कुछ भी कर सके पूरा गुण बनना चाह दे लड़ बिपड़िया कर दी दे सामने बोल पिया कि मैंने मोड़ कौन करे फिर तुम एक दूसरी के मेर में ना बोलती होगी ना जब जहाँ लेडीज के साथ गलत तो दूसरी लेडीज गलत बोल पड़ा साथ में तो सपोर्ट नहीं मिल जावे ऐसा क्यों कर रहे हो भैया चीज मेरे अंदर है इसलिए कई आदमी है ना आपकी बुआ मेरे गला बोलन कौन देंदे उन्हें पसंद को नहीं मैं मेरे तो दूर रह गया करे कदे ये भी सीमा वर्गी हो जाए विरोध करने लग जाए बात बात का गलत में जा कोई आदमी लुगाई फालतू वो करता दिखा दोस्त जमाना दिखा मैं टोक दू ना अगले ने के कर रहा है लिमिट में रो ना लिए ही वे किसी शिकल हो रही है बंदर दो बाल नु सड़ ले दो नु ना केरे करी बालां बुंडी लाग मन दादी नहीं लाग सारे मन तो लाग गए बे सीखेगी भी माई बिसकी मां ने कद नहीं ये फैशन करे तो दी बेटी ना तो कर लेने दो किसी दिन में रखोगे और नू तो कि मेरी बाल छोटे तो क्यों हुआ है नू तो करे आए करें बालक करया कर बेटी भी तेरा जी करे नू करया कर फिर ये तो कि मैं घना बड़ा फैशन भी कौन नू तो सारी ये करे नू कर लिया नी मम्मी मन नू रात ना सो गया नू होए पाए नू कह ए भूतनी इन बालों में ठीक कर ले एक बार राधु भी इन्ने की थी मैंने इस तरह पराया था सरू वाला दिन उस दिन और मैंने पराया इसका बिंदी ला दी मेरी माँ और सुमन सुखबीर ने देख ली नहीं और एक बार ही थी तेरी बुआ दूसरी आन करेगा दिकड़ करेगा किते नहीं आया यू नीचे फोटो उतारना गया राधु के मैं बोली ले ईव के करोगे मां टाइम टाइम की बात हो मेरा एक टाइम बंदा उसी चीज ने मन थोड़ा सा घर के माहौल का फर्क हुआ है ना वो भाई उस टाइम हमारे घर का कि माहौल है कई बार बंदे की सोच इसी हो कई बार फिर कोई घर में कोई सा बंदा आ जाए वो सोच पलट दे परिवार की मेरे बेचारी का ईसा मारा था कंध का लग गया था सिर किसने मारा था इन्हें मारा था मेरे ने फिर इन्ना मारा होगा ना इसने तो ना मारा यो इतनी रोक टोक तो नहीं गाड़ में तो चलो गाड़ में तो काम भी किया हुआ बंदे का खड़ा होने का पर नू रोक टोक बे मतलब की रोक टोक ना करता यो किसे पे मानू सांसे नहीं लेने देवे ना सुबीर ने देख देगा दिया तो क्या करता और तो जाने कौन देख दे बाहर खड़ी है गाड़ में तो ये रात ने भी टोक देगा वो कौन सा नू है भाई उनने गाड़ में तो कोई नहीं खड़े होने दे इसने भी ना खड़े होने दे मैं हूँ मैं 11 साल में कदे गाड़ में आज तक मैं नहीं खड़ी हुई किसे दो रहा चाहे मतलब कोई टोके जाओ बोलने जाओ मैं फिर भी मैं चलती चलती जवाब दे के अगले ने चल पड़ा करूँ गाड़ में तो के खड़े होना हुआ है बतलाना है खड़े अपना घर आए जाके बतलाया हुआ किसी कर ले चुंदड़ी का कि इसमें नू ना पता चलता पुरानी चीज पहन रहे हैं ओढ़ रहे हैं इसमें तो सारी ये नहीं दिखा है इसमें नू ना होता नहीं आप इतने शाने क्या तो हो आपकी चुंदड़ी कड़ गई आपने मेरी चुंदड़ी लपेटी अड़े अच्छा मेरी है बूंदी करने खातर मैंने तो मेहंदी में तो बदबू आया करे ये तो मेरे दे दिन लपेटती है नंगलिया ला ले बहुत खराब हो कपड़े खराब हो चलो भाई इस वीडियो का कर देते हैं यहीं पे एंड और फिर मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में बाय बाय टेक केयर।